बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ पीर अबू नोमान रिजवी सैफी। आपको आज एक बहुत खूबसूरत वजीफ़ा बताने लगा हूँ। ये वजीफ़ा गैब से इमदाद के लिए है, मदद के लिए है। बावुज़ू हालत में आपने सोने से पहले आपने इसकी एक तस्बीह करनी है। ये तस्बीह करने का फ़ायदा क्या होगा? आपको दौलत की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, रिज़्क़ की ज़रूरत है, घर में राशन की ज़रूरत है, परेशानियों के अंबार लगे हुए हैं, तो एक तस्बीह ये कर लें, सोने से पहले कर लें। फजर की नमाज पढ़ के बैठे होंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किल कुशाई फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इमदाद मौसूल हो जाएगी। आपकी ज़रूरत को पूरा कर दिया जाएगा। पूरा करने वाला नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। चाहे वो लाखों की ज़रूरत है, हज़ारों की ज़रूरत है, वो जिस कदर भी ज़रूरत है। करना क्या है? आपने नमाज इशा पढ़कर सोने से पहले एक तस्बीह ये पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। ये आयत मुबारका 100 मरतबा आपने पढ़नी है। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। ये पढ़ के पूरे यकीन कामिल के साथ सो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में दुआ करके, या अल्लाह पाक, मैं आजिज़ हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं ही कमज़ोर हूँ, मैं ही खताकार तेरा बंदा हूँ। या अल्लाह पाक, तू बड़ा करम नवाज है, बड़ा लजपाल है, तू गफ़ार है, गफूर है, रहमान है, रहीम है, करीम है, सारे ख़जानों का, कायनात के सारे ख़जानों का तू मालिक है। या अल्लाह पाक, मेरी ये मायूसी है, दूर फरमा दे। मेरी ये परेशानी है, दूर फरमा दे। मेरी ये हाजत है, या अल्लाह पूरी फरमा दे। मेरी ये ज़रूरत है, या अल्लाह अपने कुदरत के ख़जानों से पूरा फरमा दे। या अल्लाह ख़जाने गैब से मेरी इमदाद फरमा दे। ये दुआ मांग कर आपने सो जाना है। फजर की नमाज के लिए उठना है। नमाज फजर पढ़ कर आप अपने मुसल्ले पे बैठे रहें और दरूद पाक का नजराना पेश करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में दरूद सलाम का नजराना पेश करें। इंशाअल्लाह ताला आप अपनी समझ से अभी फारग नहीं होंगे, आपकी इमदाद कर दी जाएगी।